नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जिस टूल के बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो आपको आराम से आपके कैपिटल पे 10% के रिटर्न दे सकता है, प्रोवाइडेड आप इस वीडियो को पूरे से अच्छे से देखें। कोई भी स्टेटमेंट बीच में मिस हो जाएगा फिर आप ये मत कहिएगा कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। और आई एम श्योर आप लोग इस प्राइस एक्शन सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिल रहा होगा। अगर मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए, लिखिए यस सर मुझे समझ में आ रहा है, मुझे चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। इससे मुझे पता चलता है, यूज़र फीडबैक मिलता है। प्लस अगर वीडियो पसंद आते हैं डू स्मैश द लाइक बटन बिकॉज दैट रियली हेल्प्स मी टू रीच मैक्सिमम पीपल। सो बिल्कुल भी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपकी कैपिटल 5 लाख है तो ये टूल आपको 10% के रिटर्न्स महीने में डेफिनेटली देगा। बहुत ही पॉपुलर टूल है, लेकिन उसको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है ये लोग नहीं जानते। दे एक्चुअली एंड अप यूजिंग इट ईदर रॉन्ग वे और दे डोंट नो हाउ टू यूज इट एट ऑल। तो इससे इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग कुछ ट्रिक्स समझेंगे, कुछ तरीके समझेंगे जिस प्रकार से हम लोग उस टूल को यूज करेंगे जिससे कि हम लोग अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकें। सो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो। क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आप इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस कर जाएंगे। यू विल मिस आउट ऑन इंपॉर्टेंट वीडियो। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों जिस टूल को हम लोग सीखने वाले हैं उसे बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप लोग को कई सारे लोगों को पता होगा कैसे यूज करते हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन होगी, जिनको पता है उनके लिए प्रो इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो सबसे पहले तो समझते हैं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल मिलता कहां पर है। तो अगर आपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो जो एरो आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस एरो ऑन द लेफ्ट साइड, यहां पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको ये त्रिशूल दिखाई पड़ेगा, त्रिशूल। तो जैसे आप त्रिशूल पे क्लिक करेंगे तो यू विल गेट नंबर ऑफ ऑप्शंस। आपको किसी ऑप्शन पे नहीं जाना, आपको जाना स्ट्रेट अवे फिब रिट्रेसमेंट पे। जैसे आप फिब रिट्रेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डॉट आ जाएगा। अगर आप मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, अगर आप इफ यू आर यूजिंग इट ऑन लैपटॉप तो उसका थोड़ा सा अलग व्यू होगा, लेकिन यूज ऐसे ही करना है जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों उसको यूज कैसे करते हैं और उसको प्लेस कैसे करते हैं उसको जानने से पहले समझते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वैल्यूज क्या क्या हैं। तो जब हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल को ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो हमको दिखाई पड़ती हैं कई सारी वैल्यूज। अब ये वैल्यूज क्या है पहले तो इनको समझते हैं। दोस्तों जब कभी भी कोई ट्रेंड स्टार्ट होता है, जब कभी भी कोई ट्रेंड स्टार्ट होता है, अप ट्रेंड वाला स्टॉक होता है तो जनरली लोग उस स्टॉक को बाय कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जब हमें कोई स्टॉक का कोई बॉटम पता हो या कोई टॉप पता हो तो हमें यह पता चल सकता है कि स्टॉक का सही लेवल क्या है जहां पर हम फ्रेश बाय कर सकें। और वो लेवल बताता है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल। अब इसमें कई सारी वैल्यू है, 0.236, 0.382, 0.5, 0.68, 0.786 और उसके बाद आता है 1। ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी फिबोनाची वैल्यू हैं। ये गोल्डन नंबर्स हैं, ये डिवाइन नंबर्स हैं जो कि गॉड ने बनाया है, नेचर ने बनाया है कि हर एक नेचुरल थिंग इसी फिबोनाची गोल्डन रूल के रेशो पे काम करती है। तो चूंकि ये डिवाइन है, डिवाइन रूल है, डिवाइन नंबर है, डिवाइन रेशो है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जब नेचर में काम करती हैं तो स्टॉक मार्केट भी कोई बाहर की चीज़ नहीं है। स्टॉक मार्केट में इमोशंस भी इसी गोल्डन रेशो पे काम करते हैं। तो जब कभी भी कोई स्टॉक अपने अप ट्रेंड पे चलना शुरू होता है, व्हेन द स्टॉक स्टार्ट्स टू मूव इन अप ट्रेंड, तो स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम 1, उसके जब वो स्टॉक अपने टॉप पर पहुंच जाता है अपने ट्रेंड पर, उसके बाद जब वो रिट्रेस करता है तो वो रिट्रेस किस लेवल पे कर सकता है, तो पहला लेवल है 0.236। तो स्टॉक या तो यहां तक गिरेगा और उसके बाद फ्रेश अपवर्ड की जर्नी स्टार्ट कर देगा। अगर बाई चांस वो इस लेवल को ब्रेक करता है, सेकंड लेवल इज गोइंग टू बी 0.382 और उसके बाद अगर बाई चांस 0.382 तोड़ देता है तो आता है 0.5 और बाई चांस अगर उसको भी तोड़ देता है तो मैक्सिमम द स्टॉक कैन फॉल एट 0.618। जनरली जब कभी भी स्टॉक ऊपर से अपने टॉप को बना करके रिट्रेस करना शुरू करता है तो एक परफेक्ट जो लेवल है जहां तक स्टॉक मैक्सिमम रिट्रेस कर सकता है ड्यूरिंग अ बुल रन, उसे बोलते हैं 0.618 लेवल। ये वो लेवल है दोस्तों जो कि एक बहुत ही जबरदस्त लेवल होता है जहां से मैक्सिमम स्टॉक्स, मैक्सिमम ब्लू चिप स्टॉक्स या फिर मैक्सिमम अच्छे क्वालिटी के परफॉर्मिंग स्टॉक्स 0.618 लेवल से रिट्रेस करके अपसाइड जर्नी फिर से कंटिन्यू कर देते हैं।
अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर 0.786 और 1 के बारे में आपने कुछ बताया ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर कोई स्टॉक 0.618 से रिवर्स कर जाता है तब तो ठीक है। अगर अनफॉर्चुनेटली वो 0.786 से भी रिट्रेस नहीं करता और उसके नीचे गिर जाता है तो वहां से स्टॉक का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। इसका मतलब क्या है? इन केस द स्टॉक हैज नॉट टेकन सपोर्ट एट 0.786 और अगर आपने किसी स्टॉक में ट्रेड ले रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर उस पोजीशन में आप बने रहें और वो स्टॉक अपने जहां से उसने ट्रेंड स्टार्ट किया था और जो उसने टॉप बनाया है वहां से 0.786 के लेवल को भी तोड़ देता है ऑन द डाउन साइड, वहां से उस स्टॉक का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट स्टॉक टू मूव अप अगेन। सो दोस्तों आई रीइटरेट व्हाट आई सेड। मैंने क्या बोला है कि उस स्टॉक के लिए बहुत डिफिकल्ट है, उस स्टॉक को बहुत मुश्किल है फिर से अप ट्रेंड को स्टार्ट करना, लेकिन मैंने ये नहीं बोला है कि स्टॉक दोबारा से अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं करेगा। इट इज डिफिकल्ट मतलब इट विल टेक टाइम, इट कैन टेक मंथ्स टू रिकवर दैट स्टॉक। सो जनरली 0.618 तक वो लेवल है जहां पर आपको किसी भी ब्लू चिप स्टॉक में अगर करेक्शन होता है तो ये वैल्यू बाइंग लेवल निकल करके आता है और 786 लास्ट पॉइंट है। अगर बाई चांस उसने उसके नीचे भी तोड़ दिया तो आपको उस स्टॉक से निकल जाना है, चाहे आप इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर। तो आई होप आपको दोस्तों इस पूरे के पूरे नंबर्स का इंपॉर्टेंट यूज, इनकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। दोस्तों ये तो बात हो गई इनके नंबर्स की। अब बात आती है कि इसको प्लेस कैसे करते हैं। इट इज वेरी वेरी ट्रिकी हाउ टू प्लेस फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो उसको कैसे प्लेस करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इसका जो पहला पॉइंट है दैट इज 1 पॉइंट, ये वहां पर लगाते हैं, वहां प्लेस करते हैं जहां से ट्रेंड की स्टार्टिंग हुई है। द ट्रेंड हैज स्टार्टेड। अगर ट्रेंड मतलब जहां से भी आपको लग रहा है ट्रेंड की स्टार्टिंग हुई है वहां पर आपको ये प्लेस करना है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने चार्ट में निफ्टी 50 का चार्ट है, तो निफ्टी 50 में आप देख सकते हैं ये जो अप ट्रेंड है, यहां से शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, तो क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। अब जब ये कंसोलिडेट कर रहा था, अब देखिए यू कैन, इट इज़ वेरी वेरी ट्रिकी टू नो कहाँ पर इसको लगाना होता है। क्या आप इस स्टार्टिंग पॉइंट को यहां पर लगाएंगे? नो, क्योंकि स्टॉक यहां पर कंसोलिडेट कर ही नहीं रहा था। स्टॉक वाज एज इट इज इन अप ट्रेंड, सो स्टॉक यहां पर कंसोलिडेट कर रहा था। दिस इज द प्लेस वेयर यू हैव टू पुट दिस इनिशियल पॉइंट। सो लेट्स सी, इसको हम लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं, एक बार देखते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि सर आपने जो बात बताई है बिल्कुल सही है। और आपको लगता है दोस्तों ये स्टॉक जैसे ही यहाँ पर पहुंचा, ट्रेंड का एक रिवर्सल हुआ, ट्रेंड में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, स्टॉक में करेक्शन होना शुरू हो गया। अब आप अगर जब निफ्टी 14,800 पे चल रहा था तो अगर आपसे कोई पूछता, ये चीज़ आपको पता ही नहीं है क्या होगा तो बात की बात है, अगर आपसे कोई पूछता कि स्टॉक निफ्टी कितना गिर सकता है तो आपका पहला आंसर होगा कि निफ्टी कैन फॉल अप टू 14,050 लेवल्स। 14,800 पे निफ्टी चल रहा है और वहां से अगर रिट्रेसमेंट होगा तो पहला लेवल है जहां तक निफ्टी 50 गिर सकता है वो है 14,050 लेवल्स। और 14,050 का टूट जाता है, नेक्स्ट लेवल इज गोइंग टू बी 13,575। और जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ने इसको तो ब्रेक किया ही, 0.382 लेवल दैट इज 13,575 डॉट इस लेवल को टच किया और यहां से वापसी लेना उसने शुरू कर दिया। तो दोस्तों जब कभी भी रिट्रेसमेंट होता है तो जो बेसिकली सबसे वीक लेवल होता है वो होता है 0.236, जो कि जनरली टूटता है। और जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है 0.5 और 0.618। जो भी ब्लू चिप क्वालिटी ऑफ स्टॉक है या फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट बुल ट्रेंड है तो जनरली वो 0.382, 0.5 और 0.618 तक जाकर के रिट्रेस करेगा। 0.236 इज अ वेरी वेरी वीक लेवल, जो कि जब कभी भी करेक्शन आता है ये टूटना ऑलमोस्ट तय है। अब इसी चीज को अगर हम लोग निफ्टी में अभी के सिनेरियो के बारे में देखें तो क्या दिखाई पड़ रहा है। सो लेट्स मूव दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टू दी प्रेजेंट सिनेरियो। तो अगर आप देखें दोस्तों तो ये कंसोलिडेशन आपको निफ्टी 50 का इस समय दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग जब ये ट्रेंड स्टार्ट होगा तब हम लोग इसको सही से प्लेस करेंगे। तो व्हाट वी डू, हम लोग इसको प्लेस करेंगे, इसके जो बॉटम पॉइंट है, दिस इज द बॉटम पॉइंट, यहाँ पर इसके लोअर वाले लेवल को प्लेस करेंगे। दिस पॉइंट हैज टू बी प्लेस और ये पॉइंट हम लोग प्लेस करेंगे इसके टॉप पे। कैन यू सी दिस?
तो हम लोग ने इसको प्लेस कर दिया है, वी हैव प्लेस्ड इट हियर, और यहाँ पे प्लेस करने के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। नाउ वी कैन सी कि निफ्टी 50 कितना गिर सकता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 0.236 का जो लेवल है दैट इज 17,877, ये एक वीक लेवल होता है। तो स्ट्रॉन्ग लेवल कहाँ से आने होंगे, शुरू होंगे 0.382, मतलब निफ्टी 50 कैन फॉल अप टू 17,400, और बाई चांस अगर 17,400 भी टूट जाता है, देखो मार्केट में देयर इज नो गारंटी कि वो यहाँ तक ही रहेगा। So in case if it falls, then it can fall up to 17,050 also. So दोस्तों I hope आपको ये समझ में आ गया होगा कि फिबोनाची टूल को एक्चुअली में कैसे यूज करते हैं। Let's put it on couple of more stock, 2 स्टॉक पे और लगाते हैं ताकि आपको बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके आगे आने वाले वीडियोस में दोस्तों इसको कैसे हम लोग स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों आई एम श्योर आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर लाइक नहीं किया है तो कर दें। लेट्स कीप द टारगेट ऑफ अराउंड 5,000 लाइक्स फॉर दिस वीडियो, और जैसे ही हो जाएंगे तो आई विल मेक अ स्ट्रैटेजी वीडियो ऑन दिस कि फिबोनाची को कैसे हम लोग एक स्विंग ट्रेड के लिए बढ़िया स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और कैसे इसको यूज करेंगे। और लेकिन लेट्स क्विकली टेक कपल ऑफ स्टॉक्स जिस पे कि हम लोग इसको रिट्रेस कैसे इसको यूज करते हैं उस पर सीख लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एसआरएफ। दोस्तों एसआरएफ भी बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश स्टॉक था, और बुलिश मूवमेंट के बाद स्टॉक में भी थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, तो क्या इसमें और करेक्शन आ सकता है तो हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग एसआरएफ को यूज़ करें, एसआरएफ के लिए हम लोग ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया, तो सबसे पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट जानना ये ज़रूरी है कि इसको लगाएं कहाँ पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है, इस कंसोलिडेशन के बाद इसमें बुल रन स्टार्ट हुई है। सो दिस इज द पॉइंट जहाँ पर आपको इनिशियल पॉइंट लगाना पड़ेगा। सो मैं इसके इनिशियल पॉइंट को यहाँ से पिकअप करके यहाँ पर टच करूँगा एंड आई विल प्लेस इट ऑन द टॉप ऑफ दिस ट्रेंड। जैसे उसका गिरावट होना शुरू हुई तो हम लोग ने देखा कि स्टॉक कितना गिर सकता है। द स्टॉक हैड फॉलन फ्रॉम इट्स टॉप टू 0.23 दिस लेवल, यहाँ तक इसमें गिरावट हुई, और उसके बाद स्टॉक ने फिर से थोड़ा सा और गिरावट दिखाना शुरू की, और अभी स्टॉक फिर से रिट्रेस करके 0.236 लेवल तक पहुंच गया। इन केस ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो ही इसमें हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा लाइक्लीहुड है स्टॉक कैन फॉल अगेन फ्रॉम दिस लेवल डाउन टू 1981। तो जब कभी भी आपको फ्रेश एंट्री करनी है, ये एक प्रो पॉइंट है, प्रो टिप है, अगर आपको एसआरएफ इन्वेस्टमेंट करना है जब तक ये 2198 दैट इज 2200 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करता, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइक्लीहुड है द स्टॉक विल टच दिस लेवल एंड फॉल वंस अगेन। डिड यू गेट दैट? इन केस यस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों इस प्रकार की कई सारी प्रो इन्फॉर्मेशन, प्रो चीज़ें मैं अपने कोर्स में भी बताता हूँ, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इफ़ यू वांट टू नो सच प्रो थिंग्स फ्रॉम थ्रेडबेयर, फ्रॉम वेरी बेसिक इन अ वेरी सीक्वेंशियल मैनर, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। यू कैन जॉइन द कोर्स, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप सारी चीज़ें, प्रो चीज़ें सीख सकते हैं। सो लेट्स फाइनली टेक वन मोर स्टॉक जिसमें कि मैंने रिसेंटली आप लोग को ये पब्लिकली बताया था कि ये स्टॉक इतना गिर सकता है, और स्टॉक उतना ही गिरा था। दैट स्टॉक नेम इज IRCTC। सो दोस्तों IRCTC वॉज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 1300, और जब मैंने आपको लोगों को बताया था कि स्टॉक 685 के लेवल्स तक गिरेगा, लोगों ने विश्वास ही नहीं किया था कि सर इट्स इम्पॉसिबल कि इतना कैसे गिर सकता है। लेकिन दोस्तों स्टॉक फिल एट 685, और उसी दिन स्टॉक ने 685 के लेवल से रिट्रेसमेंट दिखाया, और उसी दिन स्टॉक पहुंच गया 800 प्लस पे। तो दोस्तों 0.618 तक उसने रिट्रेसमेंट दिखाया था। आई एम श्योर दोस्तों आपको वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आ गया है, सारी चीज़ समझ में आ गई हैं, और समझ में आ गई हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करिएगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छे लेवल पे स्टॉक को बाय करना सिखाती है। और अगर आप अच्छे लेवल पे बाय करोगे स्टॉक, तो आपको 10% विद इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, दैट इज अगर आपने बाई चांस इस प्राइस पे इसको बाय किया अराउंड 800, तो 800 से 890 पहुंचने में उसको 10 दिन भी नहीं लगे। सो इंपॉर्टेंट है किस लेवल पे बाय करना है, दैट यू नो विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसकी इंपॉर्टेंट एडवांस स्ट्रैटेजीज मैं आपको ऐप के लिए पोस्ट करूंगा, अगर मुझे लगा इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा आया है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।